हेलो नमस्कार प्रिय साथी। आज आपको दो लाइनें सुनाता हूँ जो मुझे बेहद प्यारी है। आशा करता हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। मैं अक्सर इसे गुनगुनाया करता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितना करीब पाता हूँ। पर्वतारोहण और जो ईवीएस में नया चैप्टर जोड़ा गया है उस पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। बहुत ही लाजवाब चर्चा करेंगे, ठीक है। अंत तक बने रहेगा। आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आपके प्रैक्टिस शेट भी यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया गया है, ठीक है प्यारे साथी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें प्यारे साथी। पर्वतारोहण में आने वाली जो प्रमुख कठिनाइयाँ हैं वो, और काम आने वाले जो औजार है, प्रमुख औजार, और भारत की प्रमुख जो महिला पर्वतारोही है उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उन्होंने कब फतेह की थी उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वैसे, तो ठीक है। चलो बात करते हैं कि पर्वतारोहण क्या होता है। पहले बात हम जान लेते हैं। पर्वतारोहण या पहाड़ पर चढ़ना शब्द का आशय होता है उस खेल, शौक या ऐसे पेशे से होता है जिसमें पर्वतों पर चढ़ाई की जाती है, शकीन की जाती है और सुदूर भ्रमण सम्मिलित होते हैं। और पर्वतारोहण एक खेल होता है, एक शौक भी हो सकता है, एक पैसा हो सकता है, ठीक है ना। कोई लोग शौक से जाते हैं, कोई पैसे से जाते हैं। तो क्या होता है, उसमें पर्वतों पर चलना है, लंबी पद यात्रा करना है, बिठुलदाई करना है, आरोहण शामिल होता है प्यारे साथी। तो ये तो आपने समझ लिया कि पर्वतों पर वास्तव में चढ़ाई करना ये पर्वतारोहण है, ओके। बात करते हैं जो पर्वतारोहण में आने वाली जो प्रमुख कठिनाई है वो, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दे रखा है, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि बर्फीले तूफान। क्या थे? बर्फीले तूफान। बर्फीले तूफान तेज़ बर्फीली हवाएं आती है जिससे आगे का रास्ता दिखना बंद हो जाता है, दृश्यता को कम कर सकती है ये चीज़ें, ठीक ना। क्योंकि जब अगर बर्फीला तूफान आ गए तो आगे कुछ देखने की बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है पर्वतारोहियों को, और इससे पर्वतारोही है ना उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का उनको सामना करना पड़ता है। सेकंड हमने ली है कम तापमान। कौन सी? कम तापमान। ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, मतलब शून्य से भी नीचे चला जाता है। पहाड़ी इलाकों में जो परतें होती है ना, देखिए 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आती है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग इतना जो गैप होता है ना, उसमें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आ जाती है। अधिक ऊंचाई पर तापमान में बहुत अधिक कमी आ जाने पर पारा शून्य से भी नीचे चला जाता है, ठीक है ना। इस पर फिर आप सोच सकते हो किस प्रकार की कठिनाई आती होगी पर्वतारोहियों को। इस प्रकार पर्वतारोही को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और 3 नंबर ऑप्शन हमने लिया है कि कम वायुदाब और ऑक्सीजन की कमी होती है। पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब कम हो जाता है, साथ ही ऑक्सीजन की कमी के कारण जो पर्वतारोही है उनकी सांस फूलने लगती है, इसलिए वो साथ में क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक है। 4 नंबर है हिमस्खलन, यानी कि जो बर्फ की पहाड़ी चट्टानें होती है बड़ी बड़ी, वो क्या करती है? भारी मात्रा में नीचे की ओर क्या करती है? गमन करने लग जाती है, तो वो क्या कहलाता है? हिमस्खलन कहलाता है। यानी कि जो भारी मात्रा में नीचे की ओर आने वाला बहाव हिमस्खलन कहलाता है प्यारे साथी। तो हिम जो संकलन होता है वो क्या है? जो ऐसी घटना होती है जिसमें पर्वतारोही अक्सर अपनी जान ही गंवा देते हैं। अब आप बताओ कि बर्फ यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और पर्वतारोही यहाँ पर अपना संघर्ष कर रहा है, चढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा बेचारा? उसके साथ में आ जाएगा नीचे और वो अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। ऐसे वाक़या होते हैं, ठीक है। और जो पहाड़ होते हैं उनकी खड़ी अगर चढ़ाई आती है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। अब देखिए खराब मौसम। क्या? खराब मौसम। फिर इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ज़मीन का नीचे खिसकना, उसके साथ पत्थर भी आ जाते हैं। पत्थर का लुढ़कना है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जमी हुई बर्फ़ है ना, उसका पहाड़ से नीचे गिरना या फिर वहाँ से ज़मीन फट जाना, बड़ी बड़ी दरारें बन जाना, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो आप इन समस्या को सुन देकर हैंडल कर सकते हैं। वास्तव में ये पर्वतारोही की समस्या है अगर ऑप्शन में आती है तो, ठीक है ना। क्योंकि ये तो आपका समझ बेस अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा, इसमें आप किसी प्रकार को रिटर्न नहीं मार सकते। खराब मौसम होता तो होता है, वहाँ पर मौसम परिवर्तित होता रहता है। आकाशीय बिजली हो सकती है, बिल्कुल हो जाए वहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि ज्वालामुखी आ जाए, बर्फ़ की मोटी जो चट्टानें हैं उनमें दरारें पड़ जाए, ठीक, बड़ी बड़ी दरार आ जाए, कहीं से पानी का बहाव आ सकता है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है, उनको सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की प्रजाति मिल जाती है उनको, मान लीजिए कोई, है ना। तो बात करते हैं कि ज्वालामुखी फटने से जहाँ जिन पहाड़ों पर सक्रिय ज्वालामुखी विद्यमान होती है वहाँ पर्वतारोहण खतरे से खाली नहीं होते हैं।
अब देखिए बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत फटने के कारण चट्टानों के गिरने, लावा के बहने, ज्वालामुखी बम फटने में जो हानिकारक गैस हैं उनसे उनके खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं परेशान, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन से औजार है। इस चैप्टर को आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी आपको, ठीक है। हल्की सीढ़ियाँ, बिल्कुल सीढ़ियाँ होनी जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दरार है बड़ी, ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ से सीढ़ियों से वो जाते हैं, ठीक है प्यारे साथी। या फिर यहाँ पर है और यहाँ पर कोई बीच में दरार है तो वहाँ पर भी सीढ़ियों को जाना ले जाना आवश्यक होता है। तो हल्की सीढ़ियाँ होती है प्यारे साथी, ठीक है। कील वाले जूते हो ना, वो क्या करते हैं ना, बर्फ़ है या फिर कोई पत्थर की चट्टान है उस पर आसानी से टिक कर वो एक जगह रह सकते हैं, फिसलेंगे नहीं प्यारे साथी, क्या नहीं करेंगे, फिसलेंगे नहीं, तो वो आसानी से चढ़ पाएंगे ऊपर, ठीक है। नायलॉन की रस्सी होती है, नायलॉन का मजबूत बेल्ट होता है, क्योंकि कभी कभी इस दरार से इस दरार पर जाने के लिए जो सीढ़ी कम पड़ जाती है ना, तो फिर इस यहाँ से रस्सी फेंकी जाती है और यहाँ पर लगाई जाती है, फिर उस रस्सी से, है ना, एक हुक होता है ना, एक हुक होता है, स्लिंग हुक कहा जाता है उसको। अपने जो कमर का बेल्ट होता है वो नायलॉन का होता है, बड़ा मजबूत बेल्ट होता है, पूरा शरीर के लगभग होता है। उस हुक को उस रस्सी में डाली जाती है और वहाँ से वहाँ तक की क्या की जाती है, जो दूरी तय की जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो फिर वो पर्वतारोही यहाँ पर लटक के चले जाते हैं, ठीक ना। तो वही होता है मजबूत बेल्ट और ये स्लिंग हुक, ठीक है। हाथों का दस्ताना होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा मौसम होता है तो कभी भी इतनी ठंड होती है कि आपकी जो अंगुलियां हैं वो भी काम करना बंद कर जाएं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन गैस होना अति आवश्यक होता है। आइस ग्लास यानी जो आइस जो चश्मा होता है वो भी होना जरूरी है विभिन्न प्रकार के मौसमों का सामना करने के लिए। हेलमेट, देखो ये चश्मा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऊपर जाने पर जो सौर विकिरण है वो भी बहुत ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि पराबैंगनी किरण है ना वो सीधी त्वचा पर आती है, आंखों जैसे नाजुक चीज़ों को वो ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। तो वहाँ पर मतलब कैंसर जैसी बीमारियों को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। विंड चेयर जैकेट, ऐसा जैकेट जो हर एक जो मौसम है उसके लिए अनुकूलित हो। दूरबीन होना अत्यावश्यक है, क्योंकि आगामी रास्ते को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता है। नाइट में जो टॉर्च है उसकी भी आवश्यकता होती है। और पोर्टेबल कैंपिंग तंबू का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि रात को रुकेंगे तो सही ना, एक दिन में थोड़ा हो सकता है ना, फतेह एक दिन में नहीं होती ना, लगभग लगते हैं 4-5 दिन, तो उनमें क्या होता है तंबू रखना जरूरी होता है। स्लीपिंग बैग होना, क्योंकि रात में सोने के लिए स्लीपिंग बैग की आवश्यकता होती है। स्लीपिंग बैग होता है जैसे अपनी बॉडी होती है उसी प्रकार का बैग होता है, और उसकी चेन ढक ली जाती है और बस सो जाते हैं उसमें। क्या ना, कोई किसी प्रकार कीड़े हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। वहाँ पर प्लास्टिक शीट होनी जरूरी है, क्योंकि ये तो आवश्यक चीज़ हो जाती है प्लास्टिक शीट वगैरह बैठने के लिए। और खाने पीने की सामग्री ले जानी पड़ती है, चाकू, थर्मस है, थर्मस भी आवश्यक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमुख महिला पर्वतारोही कौन कौन से हैं। इस टॉपिक को बहुत ही लाजवाब तरीके से लेना। बात करते हैं बछेंद्री पाल, ये कहाँ के थे, यूके उत्तराखंड के थे। कहाँ के थे बछेंद्री पाल, उत्तराखंड के थे। 1984 में इन्होंने क्या किया था, पर्वतारोहण किया था। क्या किया था, पर्वतारोहण किया था, माउंट एवरेस्ट की फतेह की थी, ठीक है प्रसति। देखिए बछेंद्री पाल ने 1984 में क्या किया था, पर्वतारोहण यानी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। 8,848 से अभी तो 50 के लगभग हो गई इसको माना जाता है, पर आप एवरेज इस बात को माने, उस मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला कौन सी, प्रथम भारतीय महिला कौन सी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल है प्रथम भारतीय महिला, और विश्व की 5वीं महिला कौन है, बछेंद्री पाल है, ठीक है। 1984 में जब जो हमारे पीएम है इंदिरा गांधी हुए थे, उसी साल उनकी डेथ हो गई थी, उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है ना। तो पहले साथ ही बात करते हैं कि 1982 में इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है कहाँ पर, उत्तराखंड में, वहाँ से प्रशिक्षण लिया था। क्या लिया था, प्रशिक्षण लिया था। और 1984 में इन्होंने एवरेस्ट फतेह कर ली थी। विश्व की 5वीं महिला थी और भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बछेंद्री पाल है ना, शायद इन्हीं से सही से याद कर पा रहा हूँ, तो अरुणिमा सिन्हा ने गाइडेंस ली थी, ठीक है ना। अरुणिमा सिन्हा कौन है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि उनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। बात करते हैं 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने भारतीय झंडा तिरंगा लहराया। यानी अभी ये वर्तमान में टाटा स्टील है ना उसमें कार्यरत हैं, ठीक है। और जन्म हुआ था 1954 में, उत्तराखंड में हुआ था। पुरस्कार इनको मिल चुका देखो, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका, ठीक है। आप इंग्लिश स्टडी पावर के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, और इस YouTube चैनल को आप बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने प्यारे साथियों के साथ, ठीक है। बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा। प्यारे साथियों, इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। देखिए 2013 में इन्होंने जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो फतेह कर ली थी। 2011 की बात है, फिर से 2011 की बात है। ये किसी ट्रेन से जा रहे थे तो कोई
दो तीन बदमाश थे, इनकी चेन थी ना वो छीनने की कोशिश की, तो फिर इन्होंने मना किया, उसका विरोध किया, तो उन्होंने इनको ट्रेन से नीचे गिरा दिया था। और सामने वाले जो पास वाला ट्रैक होता है उस पर ट्रेन आ रही थी, उनकी वजह से अपंग हो गए थे। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की फतेह करने वाली भारतीय विश्व के पहले दिव्यांग महिला है। दिव्यांग, एक पैर नहीं है, फिर भी उन्होंने मतलब माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। बहुत ही बड़ी बात है मेरे साथियों। 21 मई 2013, कब? 21 मई 2013 को, ठीक है। 2011 रेल हादसे में पैर कट गया था। कब? रेल हादसे में 2011 में इनका पैर कट गया था। बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी और माउंट विशिंग मैसिव पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला है प्रेमलता अग्रवाल। 3 नंबर लिया हमने प्रेमलता अग्रवाल, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था इन्होंने 2011 में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो माउंट मैकिले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। कौन सी? प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना। ओके, बात करते हैं 7 महाद्वीपों में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ना, उन पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रेमलता। कौन? प्रेमलता अग्रवाल। कहाँ के हैं? झारखंड के। कहाँ के हैं जी? ये झारखंड की है, ठीक है ना। 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत शिखर है ना, उनको फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है प्रसादी। बात करते हैं 4 नंबर अंशु जामसेपा। अंशु जामसेपा अरुणाचल प्रदेश के हैं और 32 वर्षीय लेडी हैं, ठीक है प्यारे साथी। तो सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही 5 बार चढ़ चुके हैं। कितनी बार? 5 बार चढ़ चुके हैं। सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो कौन है? पर्वतारोही कौन है? अंशु जामसेपा, अरुणाचल प्रदेश। अंशु जामसेपा, अरुणाचल प्रदेश। नाम से पता चलता है कि ऐसा ही है। अंशु अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो एक सप्ते में लगभग 2 बार, एक सप्ते में या फिर कहीं कहीं लिखा था 5 दिनों में। तो आप इस चीज़ को माने कि एक सप्ते में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की प्रथम लेडी, एक सप्ते में माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अब देखो 8,848 है ना, तो 9 किलोमीटर माने आप। 9 किलोमीटर जाना, 9 किलोमीटर आना, 9 किलोमीटर जाना, 9 किलोमीटर आना, 9 चौक 36 किलोमीटर, वो भी पहाड़ का मीटर तय करना कोई मामूली बात नहीं है। एक सप्ते के अंदर कोई मामूली बात नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है ना। सैल्यूट अंशु जामसेपा आपको। बात करते हैं प्यारे साथी 5 नंबर की, तो तासी वे नुंग से 2 बहनें हैं। क्या है? तासी वे नुंग से 2 जुड़वा बहनें हैं और इनकी आयु है अभी 21 वर्ष। या हरियाणा की, इनकी भी कहानी बहुत ही लाजवाब है प्यारे साथी, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जुड़वा बहनें 2013 में जब अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतेह किया था तब इन्होंने कर लिया था। 2013 की बात है और ये भी जुड़वा बहनें हैं। माउंट एवरेस्ट को पर चढ़ने वाली पहले जुड़वा बहनें हैं। क्या? चढ़ तो काफ़ी महिलाएं हैं बट इनका जो मेन पॉइंट है वो जुड़वा बहनों का है, ठीक है। दुनिया की पहली जुड़वा बहनों जिन्होंने 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने का गौरव हासिल किया है। क्या बात है। 7 जितने महाद्वीप हैं उनकी 7 जो पर्वत चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची, उन सब पर इन्होंने चढ़ने का जो गौरव हासिल किया है वो तासी और नुंग सी ने किया है प्यारे साथी, ठीक है। बात करते हैं 6 मालावत पूर्णा तेलंगाना। कहाँ के हैं? मालावत पूर्णा कहाँ के? तेलंगाना के हैं। और 2000 में इनका जन्म हुआ था और 2014 में 25 मई 2014 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया था। और सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष 11 माह की उम्र में ये भारतीय लड़की है जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। कितनी शानदार बात है। 13 वर्ष, ओनली फॉर 13 वर्ष की बालिका जो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर गई 2014 में, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं 7 नंबर की काम्या कार्तिकेयन। ये मुंबई के हैं। कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एंकांगुआ जिसकी हाइट है 6,962 मीटर पर चढ़ने वाली 2020 में इन्होंने विश्व की सबसे कम उम्र की बालिका है जो इस पर चढ़ पाई है 6,962 पे, यानी कि 12 वर्ष की। कहाँ की? 12 वर्ष की है और वो 13 वर्ष और 11 माह की है, ठीक है मेरे साथी। उन्होंने तो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और इन्होंने 6,962 जो मीटर ऊंचा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो माउंट एंकांगुआ पर है, ठीक है। बात करते हैं हम 8 निवेदिता चौधरी। कौन? निवेदिता चौधरी झुंझुनू। हम बात करते हैं देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी। देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी, देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी जिन्होंने 2011 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। कौन सा? माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। पहली बात तो देश की पहली है ना जो वायुसेना अधिकारी है वो पहली थी,
पहली, कहने का मतलब माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली थी, ठीक है। और राजस्थान की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। निवेदिता चौधरी कहाँ की थी? झुंझुनू की थी। 2011 में एवरेस्ट फतेह किया था और ये पहले वायुसेना अधिकारी थी, ठीक है ना। और इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। ये राजस्थान की पहली महिला है प्यारे साथी। अब आपके सामने कुछ प्रश्न शुरू हो जाते हैं कि प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली का सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की कौन है? तो मालावत पूर्णा 2014 में इन्होंने क्या किया था? एवरेस्ट फतेह किया था और 13 वर्ष और 11 माह की थी। कब? 13 वर्ष और 11 माह की ये लड़की थी, तब इन्होंने क्या कर लिया? माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया प्यारे साथी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रेमलता अग्रवाल। अभी मैंने बताया था प्रेमलता अग्रवाल 2011 में। कब? 2011 में, ठीक है मेरे साथी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो संगीता बहल। कौन है? संगीता बहल जम्मू कश्मीर के। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर में 53 वर्षीय महिला है जिन्होंने 2018 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ठीक है ना। संगीता बहल जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, 2018 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज यानी 53 वर्षीय महिला जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह किया था, 2018 की बात है, ठीक है। फिर से बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट विशिंग मैसिव पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन है? तो ये अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा, जिनका 2011 के ट्रेन हादसे में एक पग फ्रैक्चर हो गया था, कट गया था, और इन्होंने फिर 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, ठीक है मेरे साथी। बात करते हैं विश्व के 7 महाद्वीपों के साथ सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला भी कौन है? अरुणिमा सिन्हा ही है, ठीक है। और अब बात करते हैं बछेंद्र पाल जो यूके यानी यूके उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था? तो 1984 को इन्होंने फतेह किया था और 1982 को इन्होंने जो नेहरू प्रशिक्षण संस्थान है ना, वहाँ पर उत्तराखंड में ही है, उससे प्रशिक्षण इन्होंने लिया था, ठीक है। बात करते हैं सामान्यतः पर्वतारोहियों द्वारा किस प्रकार की रस्सी प्रयुक्त की जाती है? तो नायलॉन की रस्सी। किसकी? नायलॉन की रस्सी प्यारे साथियों, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा रिवाइज करते जाओगे तो मुझे लगता है कतई कोई प्रकार की आपको समस्या नहीं आ सकती, ठीक है ना। बात करते हैं प्यारे साथी, सामान्यतः पर्वतारोहियों को होने वाली बीमारी कौन सी है? तो अल्टीट्यूड सिकनेस। कौन सी अल्टीट्यूड सिकनेस है? ये बीमारी क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं प्यारे साथी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसके लिए आपको ये चीज़ रखी है, तो 1 मिनट हम इसको देख लेते हैं। पहले क्या है? सामान्यतः पर्वतारोही द्वारा किस रस्सी का यूज किया जाता है? तो नायलॉन की, वो हमने देख ली। और ये बीमारी कौन सी इनको होने वाली बीमारी है? अल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। अल्टीट्यूड सिकनेस से बचने का तरीका ये होता है कि ऊंचाई पर जाते समय अपनी रफ्तार धीमी करें, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर ये होने वाली जो एक बीमारी है जो धीरे धीरे चढ़ाई के कारण होती है, ठीक है। इसके अलावा रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिएं। तंबाकू और सिगरेट का सेवन कतई ना करें, क्योंकि ऊपर जाने पर सांस फूलने की बीमारी होती है। किसकी? सांस फूलने की बीमारी होती है, जिससे भी जान भी चली जाती है फिर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी है? तो अंशु जामसेपा। कौन सी है? अंशु जामसेपा, जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन सी? अंशु जामसेपा, ओके। बात करते हैं राजस्थान की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, वह है निवेदिता चौधरी। और आप कमेंट करके मुझे ये बताओगे कि इन्होंने कब फतेह किया था, क्योंकि जस्ट मैंने 2 मिनट पहले ये चीज़ भी क्लियर करवाई थी कि इस दिन इन्होंने फतेह किया था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट एंड सैल्यूट। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने साथ ही साथ इसे साझा करना कतई ना भूलें फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सैल्यूट, ओके।